शुभ नाम क्या है सरदार जी आपका? मेरा नाम मुखविंदर सिंह है। मुखविंदर सिंह जी, मैं दो चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे आप बकासी दे रहे हैं, हाँ जी। बकासी देने के बाद जो आप चारा खिलाते थे या दाना खिलाते थे पशु को, हाँ जी। जो दूध वाले पशु हैं, हाँ जी। तो वो दाना उतना ही रखे हैं या बढ़ाए घटाए हैं? ऐसे डॉक्टर साहब उधर मेरा ध्यान नहीं है बिल्कुल। ओके लेकिन इतना फर्क है कि घास ज़्यादा खाते हैं। ओके, इसको खिलाने के बाद भूख बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा रिजल्ट है हमारे पास घोड़ियों वाला जो हमारे को एग्जाम्पल मिला हुआ है ना, उसकी वजह से हम तो सेटिस्फाइड है। हाँ जी सेटिस्फाई हैं। और उसके बाद अब इसके लिए डॉग के लिए भी पूछेंगे कि स्पेशल आती है यही चलाते हैं इसमें भी? यही डॉग्स के लिए भी चलती है। इसका लिक्विड भी है, अगर पानी पी रहा है लिक्विड डाल के बिल्कुल। देखिए, जो आजमा का सिस्टम है आपका, जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, उगाली जो करते हैं उनका अलग है, घोड़े का अलग है। हाँ जी। ये क्या करता है, जो इनमें डाइजेशन होता है, हाँ जी। मैकेनिकल, यानी जैसे दांत से चबाना, दांत से चबाता है चारा, वो मैकेनिकल हो गया। फिर होता है केमिकल, मुंह से लार निकलता है, एंजाइम निकलते हैं। तीसरा स्टेज आता है माइक्रोबियल। जितने भी ये सेलुलोज जो घास खाने वाले या दाना खाने वाले हैं, इनमें जीवाणु, जरासीम जो होते हैं, सूक्ष्म जीव, इनसे हाजमा होता है। तो अमूमन आजकल जितना हम चारा दे रहे हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहा है और सब हो रहा है, तो जो अंदर जरासीम है उनके पेट में वो मर जाते हैं। तो जब आप इसको खिलाना शुरू किए हैं तो जो जरासीम वाला डाइजेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। तो जितना भी आप दाना चारा दे रहे हैं वो फटाफट डाइजेस्ट होकर ऊर्जा बनती है, यानी शरीर को बढ़ाएगा। दूध दे रहा है, दूध को बढ़ाएगा। पशु घोड़ा है जैसे, उसका दौड़ने का हैबिट बहुत इंक्रीज़ करेगा, इतना ऊर्जा देगा कि सडन आप स्टार्ट करेंगे दौड़ेगा भयंकर, बॉडी उसकी मेंटेन रहेगी। तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो फाडर को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से खाता है। जो भी चीज़ आप देंगे वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लेगा, पानी पिएगा अच्छे तरीके से, तो नेचुरल वे में उसके हाजमे में ये हेल्प करता है। जब हाजमा ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। तीसरा चीज़ जो आप घोड़ी की बात कर रहे हैं, जब कोई आप इस तरह की चीज़ें खिला देते हैं कि जो साइड इफ़ेक्ट डालती है बॉडी में, जैसे आपने बताया मसाला, अब वो मसाला 6 महीने का था या 1 साल का था, उसने 3 महीने में खिला दिया, तो उससे जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अल्सरेशन हो गया, यानी अल्सर बन गए। तो कोई चीज़ वो खा नहीं पाती, खाती तो उसको अंदर लाद में पेन होता रहा होगा, छोड़ दिया। जब आप इसको खिलाना शुरू किए तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, जितने भी स्केल्स हैं अंदर उनकी हीलिंग करते हैं, घाव की हीलिंग करते हैं। जैसे अभी मैडम ने बताया कि स्किन में खारिश हो रही है तो उस पर लगा दिया तो घाव सूख जाता है, उसमें शाइनिंग आ जाती है नेचुरल में। तो इंटरनल जो स्ट्रक्चर रिपेयरिंग है आंत की, ये पूरी तरह करता है। क्योंकि तरह तरह के एंजाइम छोड़ता है, वो स्किन को अंदर की जो लेयर होती है उस पर म्यूकस लगा होता है, म्यूकस लेवल को बढ़ा देता है। आंत के अंदर म्यूकस एक ऐसी चीज़ है जो सलाइवा की तरह होती है, लिबलिबी सी, लिबलिबी समझ रहे हैं, जैसे चावल का माड़ होता है ना, तो किसी कटी हुई चीज़ पे अभी भी रिकमेंड है कि चावल का या मक्के का माड़ लगा दीजिए कटी हुई घाव पे, या जहाँ दर्द हो रहा हो तो ख़त्म हो जाती है। वैसे आंत में जो कट जाता है तो ये क्या करता है कि जब अंदर जाता है तो वहाँ पे वो सलाइवा के साथ मिल करके, मिक्स होकर के अंदर जाके वो म्यूकस बनाता है। अब वो म्यूकस आंत की सुरक्षा करता है और जितने एंजाइम्स होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। तो इसीलिए आप में चेंजेस हुआ। ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है कि मैंने कैल्शियम खिला दिया, नाइट्रोजन खिला दिया। न्यूट्रिएंट्स आप उसी तरीके से दे दीजिए, चारा जो दे रहे हैं वैसे दीजिए, दाना दे रहे हैं वैसे दे दीजिए। लेकिन इसको देने के बाद जो दाना चारा आप दे रहे हैं उसका पूर्ण रूप से उपयोग होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, कि जो आप खिला रहे हैं पशु को मिल रहा है। इसीलिए डॉग्स में भी आपको रिजल्ट मिला है, भैंस में भी मिला है और घोड़े में भी मिला है। ठीक है, अब डॉक्टर साहब धन्यवाद। जैसे कि आप